आशापुर नाम का एक गांव था। गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। उसी गांव में बनिया सेठ भी रहता था। वो सेठ गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर उनसे अपने खेतों में मेहनत कराता था। हरिया ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और मेहनत मजदूरी करके वो उस कर्ज को धीरे धीरे उतार रहा था। लेकिन सेठ की नीयत खराब थी, इसीलिए वो ब्याज की रकम को धीरे धीरे बढ़ाता रहा। और एक दिन हरिया को अपने घर बुलाकर उससे बोला, देखो हरिया, आज तक तुमने मेरा सही से ब्याज भी नहीं दे पाया है और मेरे खेतों में काम करने भी नहीं आते हो। इसीलिए 2 दिन के अंदर मेरा पूरा कर्जा उतार दो, नहीं तो तीसरे दिन से आकर खेतों में काम करो। ये रोज रोज तुमसे पैसे लेकर मैं थक गया हूँ। माई बाप, मैं आपको कर्ज के पैसे दे तो रहा हूँ ना, चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों नहीं, पर मैं दे तो रहा हूँ। लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 1000 रुपए ही चुकाए हैं हरिया, अभी भी तुम पर बहुत कर्जा है मेरा। हरिया सेठ की बातें सुनकर चौंक गया, लेकिन वो गरीब अनपढ़ कुछ न कह सका और सेठ के आगे हाथ जोड़कर बोला, ठीक है सरकार, मैं आपके खेतों में काम करने आ जाऊंगा कल से। हरिया मजबूरी में हाँ तो कर देता है और वहाँ से अपने घर चला आता है। और घर पहुंचकर उसकी पत्नी मालती उससे कहती है, क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताओ मालती, मैं सेठ जी को 4 साल से कर्ज के पैसे देता आ रहा हूँ, लेकिन सेठ कह रहे हैं कि आज तक मैंने 1000 रुपए ही कर्जा उतारा है। बड़े लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अब क्या करोगे? हम उनका इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैंने कह दिया है सेठ को कि मैं उनके खेतों में खेती कर दिया करूंगा और जब उनका कर्ज उतर जाएगा तो मुझे छोड़ दीजिएगा। भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे। तुम खाना ले आओ, बड़ी भूख लगी है। खाना तो बना नहीं है, 2 दिन की एक बासी रोटी है, कहो तो ले आओ। ले आओ, पेट ही तो भरना है। मालती भी बेचारी मजबूर होकर 2 दिन पुरानी रोटी ले आती है। हरिया भी मजबूर होकर वो बासी रोटी खाने लगता है, क्योंकि रोटी 2 दिन पुरानी थी और भूख 4 दिन। वो गरीब हरिया बड़े आराम से रोटी खा गया, क्योंकि भूख के मुकाबले रोटी ताजी ही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, कोई है क्या भाई, बहुत भूखा हूँ। हरिया और उसकी पत्नी जाकर देखते हैं तो उनके दरवाजे पर एक साधु अपने बैल के साथ खड़ा था। वो उनसे कहता है, बेटा, दूर गांव से आया हूँ, मेरा ये बैल बहुत भूखा है, कुछ खाने को हो तो दे दो। लेकिन बाबा, मेरे पास तो ये आधी रोटी ही है, इससे इसका पेट कैसे भरेगा? कोई अपनी श्रद्धा से अगर एक तिनका भी कोई इस बैल को अर्पण करता है तो ये अपना पेट उसी से भर लेता है, और फिर ये तो आधी रोटी है। हरिया मजबूर होकर अपनी आधी रोटी उस बैल को दे देता है। तभी साधु कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे थे, फिर भी तुमने अपनी भूख ना देखकर इस बैल का पेट भर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें खुश होकर ये बैल उपहार में देता हूँ। मगर ध्यान रहे, तुम जब भी शाम को काम खत्म करके जो भी लाओगे उसमें से आधा इसे देना होगा। साधु जल्दी से उस बैल की रस्सी हरिया के हाथ देकर चला जाता है। हरिया की पत्नी मालती उससे कहती है, अरे ये क्या किया उस साधु ने, हम तो वैसे भी कर्ज के बोझ के तले दबे थे और रूखा सूखा खाकर अपना पेट भर रहे थे, अब आधा इसको देंगे तो हम में से किसी एक का ही पेट भर सकेगा। तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, भगवान की यही मर्जी होगी। अब चलो सोने चलते हैं। हरिया अपने बैल को बांधकर सोने चला जाता है और अगली सुबह जब जागता है तो उस बनिया सेठ के आदमी उसके घर आकर कहते हैं, हरिया, यहाँ आराम से सो लिए हो तो अब चलो, खेतों में काम करने के लिए सेठ जी ने इसी वक्त तुम्हें बुलाया है। हरिया जैसे ही जाने लगता है तो उसकी पत्नी हरिया से कहती है, अरे सुनो, अपने बैल को भी साथ लेते जाओ, खेती बाड़ी करने में काम आएगा। हरिया मालती की बात मानकर उस बैल को लेकर सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। अरे हरिया, ये बैल कहाँ से लाए? सेठ जी, आपके खेतों में काम करने के लिए लाया हूँ। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें आज अपना वो खेत देता हूँ खेती के लिए, जिसमें आज तक कोई माइकालान एक घास तक नहीं उगा सका है। तुम्हें उसी खेत में काम करना है और शाम तक उस खेत को उपजाऊ बनाना है। और हाँ, ध्यान रहे, दोपहर के खाने में सिर्फ आधी रोटी ही मिलेगी, इसलिए जल्दी करो। ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्याज डबल हो जाएगा, जिसे तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी। और अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और एक बैल भी उपहार में दूंगा। हरिया डर के मारे उस बंजर खेत में बैल के साथ हल जोड़कर उस खेत को जोतने लगता है। सुबह से जब दोपहर हुई, लेकिन खेत की मिट्टी वैसी की वैसी रही। हरिया बड़ा परेशान हुआ और आसमान की तरफ देखकर बोला,
मालिक, तुम तो रहम खाओ मुझ पर। अगर ये बंजर जमीन नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। हरिया जैसे ही ये कहता है तो बैल वहीं बैठ जाता है। हरिया उससे जोर लगाकर कहता है, अरे अरे, तुम बैठ क्यों गए? हमें तो आज ये खेत पूरा जोतना है। अगर मैंने शाम तक ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा कर्ज के बोझ के तले। इसीलिए जल्दी उठो। हरिया की लाख कोशिशों के बावजूद वो बैल टस से मस नहीं हुआ। इतने में दोपहर हो गई और हरिया भूख प्यास के मारे वहीं बैठ गया। तभी सेठ के आदमी आधी रोटी लेकर आए और बोले, अरे हरिया, तूने तो इस खेत में जरा भी हल नहीं चलाया। अब देखना, सेठ तेरा कर्ज डबल कर देंगे। अब तो तू गया काम से। ये ले, आधी रोटी खा ले, क्योंकि कल से तुम्हारे गले में पानी भी नहीं उतर पाएगा कर्ज के मारे। ये कहकर सेठ के आदमी चले जाते हैं। हरिया उनकी बात सुनकर घबराने लगता है और वो आधी रोटी जल्दी से लेकर खाने लगता है। तभी वो बैल बोलता है, अरे अरे हरिया, तुम भूल गए क्या? मेरे गुरु ने क्या कहा था कि तुम जो कुछ भी कमाओगे उसमें से आधा मुझे दोगे। लेकिन मेरे पास तो ये आधी रोटी है। अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मैं भूखा मर जाऊंगा और वो सेठ कर्ज को बढ़ा देगा, जिससे मेरी पत्नी जीते जी मर जाएगी। वो मुझे नहीं पता। और हाँ, अब मेरा आराम करने का समय है, इसलिए मैं अब काम नहीं करूंगा और मुझे खाने को आधा हिस्सा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। हरिया बड़ी दुविधा में फंस जाता है कि करे तो क्या करे, लेकिन वो अपनी भूख ना देखकर उस बैल को अपनी आधी रोटी दे देता है। ठीक है, तुम ही खा लो और भगवान के लिए मेरी मदद करो और शाम तक इस मिट्टी को उपजाऊ बना दो। बैल हरिया की आधी रोटी खाकर फिर लेट जाता है और कहता है, अब मैं आराम करूंगा, इसलिए तुम ही हल चलाओ जाकर। ठीक है, तुम थक गए होगे, आराम कर लो। अगर मैं हल चलाते चलाते मर जाऊं तो इस खेत को कल जोत कर इसे उपजाऊ कर देना और मेरी आधी रोटी का कर्ज उतार देना। ये कहकर हरिया अपने कंधे पर हल रखकर दोपहर की गर्मी ना देखकर खेत जोतने लगता है। उसका ये त्याग देखकर वो गुरु हरिया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ हरिया, मैं तुम्हारे त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी भूख ना देखकर मेरे बैल का पेट भर दिया। अब तुम चिंता ना करो, मेरा ये बैल तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगा। ये कहकर वो गुरुदेव गायब हो जाते हैं। उसी पल तत्काल वो बैल उठकर हरिया के पास आकर कहता है, हरिया, जहाँ त्याग समर्पण की भावना होती है वहाँ भगवान को भी झुकना पड़ता है। मैं अब तक तुम्हारे सहन शक्ति की परीक्षाएं ले रहा था, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। अब ये हल मेरे कंधे पर रख दो। हरिया जैसे ही वो हल बैल के कंधे पर रखता है, वैसे ही बैल सारे खेत को पलक झपकते ही जोत देता है और आसमान की तरफ देखकर बैल कहता है, मालिक, मैंने इस अभागे का आधा काम कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी। जैसे ही बैल ये शब्द कहता है, वैसे ही आसमान से झमाझम बारिश होने लगती है और देखते ही देखते वो बंजर खेत एक उपजाऊ खेत में बदल जाता है। इस चमत्कार की खबर जैसे ही सेठ को लगती है तो वो हरिया से माफी मांगता है और कहता है, हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें इस खेत को जोतने के लिए बोल दिया ताकि तुम इसे ना कर सको और मैं तुम पर अपना कर्ज और बढ़ा सकूं। लेकिन तुमने अपनी मेहनत से इस बंजर को उपजाऊ बना दिया, इसलिए मैं ये खेत और एक बैल तुम्हें उपहार में देता हूँ और आज से अपने सारे कर्ज के बंधनों से तुम्हें मुक्त करता हूँ। हरिया ये सब सुनकर खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बैल को गले लगा लेता है और उसे नमस्कार करता है।